आज हम सीखने जा रहे हैं वाइल लूप। जस्ट वाइल लूप का यूज हम कैसे करेंगे, वाइल लूप का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। सो वाइल लूप पहले समझ लेते हैं। वाइल लूप जस्ट आपको रिपीटिंग द फॉर यूज फॉर रिपीटिंग द स्टेटमेंट और सिंटेक्स थाउजेंड और मल्टीपल टाइम्स। जो वाइल लूप होता है, आपको जितने भी स्टेटमेंट होते हैं या फिर आप कह लीजिए जो भी आप सिंटेक्स लिखते हैं, उसे बहुत बार उसे प्रिंट करने के लिए, उसे पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जस्ट सपोज अगर मुझे लिखना हो प्रिंट प्रिया, अब इसी को मुझे बहुत टाइम लिखना हो, बहुत सारे टाइम लिखना हो, तो मैं क्या करूंगी, लाइक कॉपी करूंगी एंड देन मैं पेस्ट करती जाऊंगी एंड देन मैं आउटपुट लूंगी ऐसे। जस्ट एंटर मैंने किया, कॉपी किया एंड देन मैं रन करूंगी, मुझे सारी प्रिया 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 सारी चीजें मिल गई। बट हम इसी को वाइल लूप का यूज करके आज हम कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चीजों को, आज इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्टली हम लिखते हैं लाइक मैंने सिंटेक्स लिखा आई इज इक्वल टू वन, वाइल वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, देन वाइल के बाद आप हमेशा कोलन देंगे, देन प्रिंट। लेट सपोज मैं प्रिया ही प्रिंट कराती हूँ जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। ओके, प्रिया एंड मैंने कर दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मैंने ये किया। सो मैंने इसमें लिखा क्या, आई इज इक्वल टू वन, ये आपका इनिशियलाइजेशन है, मतलब किसी भी चीज की जब आप शुरुआत करोगे। सो जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, लेट सपोज मैं यहाँ आई भी कर देती हूँ कॉमा आई, कि मतलब ये कितने नंबरिंग में आपको बताएगा। एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हो रही हैं। लाइक प्रिया वन, प्रिया टू, प्रिया थ्री, प्रिया फोर, प्रिया फाइव। सो इसी को आप कर सकते हो। सो मैंने यहाँ क्या किया, लेट सपोज मैंने सबसे पहले सिंटेक्स लगा इनिशियलाइजेशन, क्योंकि मुझे वाइल लूप को रिप्रेजेंट करना था। सो मैंने इनिशियलाइजेशन लिखा, देन मैंने कंडीशन लिखी वाइल आई इज लेस देन फाइव, मतलब जब तक जो आई की वैल्यू है वन है, वो जब तक फाइव से कम रहती हो तो प्रिंट करो प्रिया। प्रिया प्रिंट इसने किया एंड मैंने आई जब लगा दिया तो मुझे ये पता चला कि कितने कितने टाइम, लाइक प्रिया वन, प्रिया टू, प्रिया थ्री, प्रिया फोर, प्रिया फाइव, ऐसे से ये काउंटिंग करके कर रहा है। एंड मैंने लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का साइन दे दिया, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, क्योंकि ये जो वैल्यू है इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सो इसी तरह से चीजें हुई, लाइक पहले आप इनिशियलाइजेशन करो आई इज इक्वल टू वन, देन आपको अगर इंक्रीमेंट करना है तो आप ऐसे वैल्यू दो आई इज लेस देन इक्वल टू, आपको कितने टाइम प्रिंट कराना है, लेट सपोज मैं मुझे यहाँ प्रिंट कराना है एट टाइम। सो मैंने यहाँ एट कर दिया एंड देन रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो ये एट टाइम रिप्रेजेंट हुआ, एट टाइम ये जस्ट रिपीट हुआ। सो इसी तरह से जस्ट आपको अगर इंक्रीमेंट करना है तो जस्ट आप फाइव यहाँ कर देंगे एंड देन ये वैल्यू जस्ट अपोजिट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, आप वन का साइन दे देंगे एंड यहाँ प्रिंट प्रिया, और यहाँ प्लस वन के साइड पर माइनस वन हो जाएगा। देन हम रन करते हैं। ओके, सो आपने देखा ना प्रिया फोर फाइव या रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, लाइक डिक्रीज हो रही है वैल्यू। उस पहले टाइम क्या हो रहा था, प्रिया वन, प्रिया टू, प्रिया थ्री, प्रिया फोर, प्रिया फाइव। अब क्या हो रहा है, प्रिया फाइव फोर थ्री टू वन, इस तरह से हो रही है। सो इनिशियलाइजेशन से ही आपको पता चलेगा कि वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो इसके लिए आपको, मैंने इंक्रीमेंट में क्या लिखा था वन, यहाँ डिक्रीमेंट है यानी फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे काउंटिंग होगी। सो आप यहाँ फाइव लिखिए एंड देन आपको कंडीशन वाइल में देना है, वाइल आई इज ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन वन, मतलब जब तक जो वैल्यू होती है आई की वो वन से बड़ी होती है तब तक ये प्रिंट करेगा प्रिया। एंड आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नीचे भी लिखना है, लाइक आई माइनस वन, क्योंकि यहाँ आपको वैल्यू डिक्रीज करानी है। इसी तरह से मैं एट, जैसे एट भी कर सकती हूँ कि मुझे मुझे एट तक चाहिए, एट सेवन सिक्स फाइव ऐसे रिवर्स ऑर्डर में। तो इसी तरह से एट सेवन सिक्स फाइव थ्री टू वन फोर थ्री टू वन, इसी तरह से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इसी तरह से आप करके चीजें वाइल लूप का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं। सो लेट सपोज यहाँ अगर मैं करती हूँ आई इज इक्वल टू फाइव, और यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों एक साथ करती हूँ, जे इज इक्वल टू वन करती हूँ, और ये तो डिक्रीज हो रही है, आई की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड देन एंड मैं यहाँ वाइल का यूज करती हूँ, वाइल जे
इज लेस देन इक्वल टू 4 सेमीकोलन दिया, प्रिंट, लेट्स सपोज मैं करा देती हूँ हॉबी, प्रिंट हॉबी, एंड यहाँ आई। सो आप ये देखिए, मैंने आई का लिखा इनिशियलाइजेशन, देन मैंने आई की आई का कंडीशन लिखा कि जब तक जो आई की वैल्यू है 1 से ज्यादा होती है तब तक मुझे प्रिया प्रिंट कराओ, एंड मैंने जे का भी किया साथ में। जे मुझे इंक्रीज करानी है, आई में तो मुझे डिक्रीज करानी है, बट जे में मुझे इंक्रीज कराना है, जे इज इक्वल टू 1 मैंने किया। एंड देन मैंने कंडीशन लिखी वाई, मतलब जो जे की वैल्यू है वो 4 से जब तक कम होती है तब तक प्रिंट करो हॉबी। और मैंने यहाँ आई का डिक्रीमेंट लिखा, बट मैंने यहाँ जे का डिक्रीमेंट नहीं लिखा, या इंक्रीमेंट जो भी मुझे करना है मैंने नहीं लिखा। सो देन रन कराते हैं और देखते हैं चीजें क्या होती हैं। सो आप ये देखिए क्या हो रहा है, हॉबी हॉबी हॉबी, ये चीजें प्रिंट होती जा रही है, ये रुक नहीं रही है। क्यों नहीं रुक रही है? क्योंकि मैंने जे का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लास्ट का मुझे क्या करना था, मैंने दिया ही नहीं। मुझे डिक्रीज इंक्रीज करना है, लेट्स जे प्लस 1, एंड देन अब फिर रन कराते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो ये क्या चीजें हुई, यानी जो आई की वैल्यू है डिक्रीज हुई, प्रिया 5 4 3 2 1, और हॉबी जो है, हॉबी में लेट सपोज मैं हॉबी में भी आई दे देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि कौन सी इंक्रीज हो रही है कौन सी डिक्रीज हो रही है। रन मेन मैंने किया, ओके, लेट सपोज ये कॉमा यहाँ चाहिए, एंड देन रन। ओके, सो अब आपको क्या लग रहा है, लाइक प्रिया 5 4 3 2 1, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो इसी तरह से वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। सो अब आप ये देखिए, मैंने फिर यहाँ इसे रन कराया। सो अब आप ये देखिए जो प्रिया है, लाइक अब इसने क्या किया, प्रिया की इसने एक वैल्यू उठाई। जस्ट अगर मैं यहाँ डिबग करके देखूं, अगर मैं इसे यहाँ डिबग कर दूं, सो तब भी देखिए, तब भी चीजें क्या हो रही हैं। लेट्स इसने एक आई लिया, अब एक आई को लेने के बाद एक आई इसने लिया, एंड देन इसने क्या किया, पहले ये इनसाइड लूप को कंप्लीट कर लेगा, लाइक जिस इसने आउटसाइड के सिर्फ एक ही लूप, एक ही प्रिंट, आउटसाइड का इसने एक ही लूप प्रिंट किया, एंड देन ये जब तक इनसाइड लूप कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये आउटसाइड पर नहीं जाएगा। सो आपने पहले देखा ना, इसने एक ही क्रिया किया, बट जब इसका 4 हॉबी कंप्लीट हो गया तब ये फिर आउटसाइड वैल्यू पर आया। सो व्हाइल लूप क्या करता है, जब आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, तो पहले ये एक ही आउटसाइड लूप पर काम करेगा, देन उसके बाद इन साइड लूप पर आएगा और इसकी जितनी भी वैल्यू प्रिंट कराएगा, देन आपके आउटसाइड वैल्यू पर आएगा। सो इसी तरह से लेट सपोज हम इसे और इजी कर देते हैं, लेट सपोज आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, एंड लेट सपोज मैं कर देती हूँ आई इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड यहाँ प्रिंट में कराती हूँ लेट सपोज मैं आई वैल्यू नहीं देती हूँ, जे भी मुझे प्रिंट कराना है, प्रिया हॉबी एंड जे भी है, या और ये चीजें जो मेरी प्लस में थी माइनस में थी, मैंने मुझे इंक्रीज करानी है वैल्यू। सो मैंने आई का इंक्रीमेंट लिखा है एंड जी का इंक्रीमेंट, इसमें अब दोनों की वैल्यू मुझे इंक्रीज करानी है, इंक्रीमेंट कराना है। और मैंने आई का क्या किया कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम है तब तक प्रिंट कराओ प्रिया, एंड जब तक जे की जो वैल्यू है 4 से कम है, यानी 1 है दोनों की वैल्यू, और जब तक 4 से कम है जे की वैल्यू तब तक क्या प्रिंट कराओ, तब तक तब तक मुझे, ओ सॉरी ये क्या हो गया, तब तक मुझे प्रिंट कराओ while j is less than equal to 4 एंड कोलन दिया, जब तक j की वैल्यू 4 से कम है तब तक मुझे प्रिंट कराओ हॉबी। एंड मैंने j का इंक्रीमेंट लिखा, लाइक j प्लस 1 इंक्रीज होना चाहिए, एंड i का भी किया i प्लस 1, यानी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, एंड देन रन कराते हैं। सो अब आप ये देखिए, इसने भी यही काम किया ना, पहले फर्स्ट आउटसाइड लूप एक प्रिया लिया, एंड देन इसने इनसाइड लूप को हॉबी हॉबी करके कंप्लीट किया, देन ये फिर आउटसाइड लूप पर आया। सो वाइल लूप इसी तरह से वर्क करता है। एंड देन अगर मैं आपको एक और चीजें बताना चाहूँ, लेट सपोज मैं पहले यहाँ, अगर जैसे ये जो चीजें आपकी वर्टिकली में जा रही है ना, मुझे वर्टिकली नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजेंटली चाहिए। लेट सपोज मुझे ये हॉरिजेंटली चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए, मुझे हॉरिजेंटली चाहिए, मुझे वर्टिकली नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉमा देंगे,
एंड यूज करेंगे इक्वल टू एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। इससे लेट सपोज मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ जिससे हमारा जो कोड है वो थोड़ा स्पेस में आए, थोड़ी चीजें हमें समझ आए। और यहाँ भी मैं क्या करूँगी, कॉमा दूंगी एंड इक्वल टू एंड, इस तरह से मैंने स्पेस दिया। और इस तरह से जो हमारी चीजें हैं वो थोड़ा स्पेसिंग में आएंगी, हमें चीजें समझ आएंगी क्या चीजें हमने लिखी है। और लेट सपोज जो मैंने यहाँ जे की वैल्यू यहाँ पुट की है, लेट सपोज मैं जे की वैल्यू जे के साथ ही कर देती हूँ, ऊपर ना करके जे इज इक्वल टू 1। एंड वाइल का मैंने दे दिया, जे का मैंने कर दिया, आई का मैंने कर दिया। और इसी तरह से मैं लेट सपोज मैं कर देती हूँ प्रिंट एंड राउंड ब्रैकेट का यूज करती हूँ और इसे मैं रन कराती हूँ। सो ये देखिए, जैसे पहले हमारी जो वैल्यू थी वो वर्टिकली आ रही थी, अब हमारी वैल्यू क्या है, हॉरिजेंटली आ रही है। और इसी तरह से अगर मैं डिबग भी करूँ, सो देखिए डिबगिंग करने के बाद भी क्या हुआ, लेट्स प्रिया 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 5 टाइम्स आए, लाइक प्रिया 5 टाइम्स आए और हॉबीज जो है हमारी 4 टाइम्स आती जा रही हैं। सो लेट सपोज इसी तरह से अगर आपको करवाना है, लेट सपोज यहाँ मैंने पाइथन प्रिंट कर दिया एंड यहाँ मैंने कर दिया लेट सपोज पाइथन कोडिंग। सो अब क्या प्रिंट होगा, प्रिया हॉबी के प्लेस पर पाइथन कोडिंग। देन मैंने यहाँ डिबग किया। सो अब देखिए अब क्या चीजें हो रही है, पाइथन कोडिंग पाइथन कोडिंग। सो जो हमारी चीजें वर्टिकली जा रही थी वो हॉरिजेंटली तब जाने लगी। इसके लिए मैंने किया क्या, आई की वैल्यू तो थी ही मेरी, मैंने आई का वाइल आई कंडीशन दिया कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है देन प्रिंट कराओ पाइथन। और इसे एक सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने यहाँ यूज किया कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये ऐसे चीजें जो हमारी है वर्टिकली ना कर हॉरिजेंटली आएंगी। एंड फिर मैंने यहाँ आई की जब मेरा वर्क, जब आई का मैंने कंप्लीट कर लिया देन मैंने जे का लिखा, जे इज इक्वल टू 1, कंडीशन दिया जब तक जे की वैल्यू 4 से कम है प्रिंट कराओ कोडिंग। और इससे भी मुझे हॉरिजेंटली में चाहिए, सो मैंने कॉमा दिया एंड इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया। और देन मैंने जे का पहले कंप्लीट करना चाहा, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, यानी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। और इसी तरह से मैंने आई का किया, आई की वैल्यू भी मुझे इंक्रीमेंट में चाहिए, इंक्रीज चाहिए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। एंड देन एट लास्ट आई अप्लाइड प्रिंट राउंड ब्रैकेट एंड देन मैंने इसे रन कराया। सो लेट सपोज इसे मैं एक कर दूं, मैं कर दूं लाइक गुड बॉयज, मुझे लेट सपोज मुझे यही प्रिंट कराना है, गुड बॉयज मुझे ये प्रिंट कराना है। सो इसी तरह से मैं चीजें कर रही हूँ और देन मैंने रन किया। सो अब चीजें वर्टिकली ना होकर अब चीजें हॉरिजेंटली हो रही हैं, गुड बॉयज एंड मैंने स्पेसिंग दे दिया। और अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं दूंगी तो मेरी चीजें बिल्कुल कंजस्टेड हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सो इसी तरह से हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, लाइक सिंटेक्स या स्टेटमेंट लिखते हुए हम चीजों को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।